कुछ बातें और करनी है और आपको थोड़ा सा वार्न करना बहुत ज़रूरी है, और ये आप भी गौर से सुने। रमज़ानुल मुबारक में आपको पता है ख़त्म तो हो गया है, लेकिन एक महीने तक सब ने रोज़े रखे, बिल्कुल रखे, लेकिन खाने पीने की रूटीन तो बिल्कुल ही आउट ऑफ ऑर्डर हो गई कि खाने पीने की चीज़ों में दबा के लोगों ने अक्सरियत जो है वो समोसे खाए हैं, पकौड़े, शरबत, मीठा, मतलब ये सब सारी चीज़ें ना एक महीने के लिए रूटीन बन गई थी। अब ईद है, खाना पीना तो चलेगा, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ईद पे ईद के 2-3 दिन तो आपको पता है अब दावतें होती हैं, आपके घर मेहमान आ रहे होते हैं, जो भी होता है, मिठाई चलती है, शीर खुरमा, सेवइयां चलते हैं, जो भी है, मगर बारबेक्यूज होती हैं, हम उसमें भी किस तरह एतदाल रखें। और ईद के बाद पर्टिकुलरली व्हेन वी आर बैक टू आवर रूटीन लाइफ, एकदम से रात का मील मतलब सहरी का मील और फिर इफ्तारी और उसके बाद हमारा जो रूटीन चेंज हो तो लोगों को गट इश्यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होते हैं, इंडाइजेशन के इश्यूज होते हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं। सना असगर हमारे साथ है, माहिर ग़िज़ायात हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सना क्या हाल है आपका? ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक आपको। अच्छा सना, बात ये है कि जो 3 दिन होते हैं ना ईद के, वो लोग समझते हैं कि जी हमें छुट्टी मिल गई है, 3 दिन कोई देख नहीं रहा किसी को, मतलब नाश्ते स्टार्ट होते हैं और खाने वैसे तो दिन के 3 होने चाहिए, लेकिन वो 18 तक भी बात जा सकती है क्योंकि हर किसी के घर खा रहे हैं, लेट नाइट फ्रेंड्स के साथ खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो ये तो रूटीन ऑफ हो गई। एब्सोल्युटली, ये तो मतलब आप सोचें आपकी ह्यूमन बॉडी है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है जिसका मैकेनिज्म एक तरीके से चलता है। अब हमारे क्या करते हैं, पूरे रमज़ान आपने हमसे पूछ के जाते हैं डाइट प्लान्स ले लेकर, मगर मेजॉरिटी आवाम नहीं फॉलो करती, ठीक है। फिर आपने पूरे रमज़ान अपने आप को मीठे में और तले हुए खानों में इंडल्ज रखा। अब ईद आ गई, अब आपके जहन में क्या है, फेस्टिव मोड है कि भाई चलो अब तो फेस्टिविटी का सीज़न है, अब 3 दिन हम बस छोड़ दो अपने आप को ना, कोई मसला नहीं है। बट डेफिनेटली आप अपने अंदर ओवर इंडल्जेंस की तरफ जा रहे हैं। आपका जो मैदा है, जो आपकी गट है, वो इतना मतलब सपोर्ट ही नहीं करेगा आपको कि आप इतना ज़्यादा खा लें, ठीक है। और ऑटोमेटिकली इसकी वजह से आपको इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, हार्ट बर्न और दूसरे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो क्या करें फिर? ईद पे आपको पता है खाना पीना तो चलता ही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपका रूटीन बिल्कुल 180 पे चेंज हो जाता है। सो हम मतलब हाउ डू वी टेक इट? शुड वी टेक इट स्लो? क्योंकि ईद का नाश्ता ही हमारा एक रात पहले तो हम सहरी खा रहे थे और इफ्तारी कर रहे थे, ईद का नाश्ता ही हमारा इतना भारी होता है। हाउ शुड वी गो अबाउट? सो बेसिकली अब्दुल्ला, पोर्शन कंट्रोल इज़ द की ऑफ एवरीथिंग। देखिए आपको पता है कि आपके 3 दिन फेस्टिविटीज़ के होंगे, आप दावतों में जाएंगे, अब सुबह उठ के नाश्ता करना है, तो आप बिल्कुल खाएं मगर पोर्शन में खाएं। अब आपको पता है कि भाई पराठे और पूरियां वगैरह एक ट्रेडिशनल हमारा ईद का ब्रेकफास्ट होता है, हैव इट, लेकिन फिर आप सेकंड मील जो है वो थोड़ा सा लाइट रखें या स्किप कर दें, कोई सैंडविचेस वगैरह ले लें, या किसी के घर अगर जाना है तो आप अपनी प्लेट को, हाफ प्लेट को आप अपने, अगर ऑफ कोर्स लंच है तो सैलेड ले लें, और कोई भी रोटी के बजाय आप चावल वाले आइटम ले लें बिकॉज इट्स ग्लूटेन फ्री, ठीक है। तो आपको हेल्प करेगा, मतलब ब्लोटिंग नहीं होने देगा। चावल इज बेटर देन रोटी? यू मीन? बेटर देन रोटी इसलिए बिकॉज चावल इज ग्लूटेन फ्री, तो वो आपको ब्लोट नहीं करेगा। देखिए पाकिस्तानी अवाम, जो हमारा एशियन कल्चर है ना, एशियन जो हमारी अवाम है, इनके अंदर ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो जाती है आफ्टर 40s स्पेसिफिकली। सो अगर आप जितना मैदा और जितना ग्लूटेन लेंगे, आपको ब्लोटिंग का इशू आएगा। बेटर कि आप हमें तो लगता है कि जब तक रोटी ना खाई खाना ही नहीं खाया, ये गलत कॉन्सेप्ट है। मतलब हम तो खाने को कहते ही पंजाब में रोटी है, रोटी खा के रोटी खाएं, मगर रोटी अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, वेट वॉचर हैं, वेट का यानी कि वेट गेन का शिकार हो रहे हैं, ओबेसिटी का, तो रोटी से बेहतर है आप बॉइल्ड राइस का ऑप्शन ले लें। अच्छा, हमने तो काफी अरसे ये भी सुना कि चावल ना खाएं, चावल बहुत मोटा करते हैं। मतलब चावल और रोटी दोनों के हवाले से कहते हैं ना जी हमने चावल रोटी छोड़ दी। देखिए चावल रोटी छोड़ना मसले का हल नहीं होता, बिकॉज इट्स अ स्टेपल फूड ऑफ आवर कल्चर, लेकिन आप डेफिनेटली चावल और रोटी में बी विटामिन्स होते हैं, अगर आप वो बिल्कुल हटा देंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। मैं हमेशा कहती हूँ आप रोटी को रिप्लेस करें दूसरे किसी ग्रेन से, लाइक मकई की रोटी या जो जवार के आटे की, बेसिकली गंदम को रिप्लेस कर दें। वो अगर आपको ब्लोटिंग के इश्यूज हो रहे हैं या गैस, जौ कर लें बिकॉज इट कैन गिव यू सम काइंड ऑफ ग्लूटेन सेंसिटिविटी, जो आपको पता नहीं है लेकिन आपको हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको चावल खाना भी है, फॉर एग्जाम्पल हम डायबिटिक्स की अगर बात करें, सो एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप चावल को बॉईल करके या आलू बॉईल करके फ्रिज में रख दें और उसको आप तो वो रेजिस्टेंट स्टार्च हो जाता है। आजकल ये ब्रेड्स की भी ये बात हो रही है कि जब आप फ्रोजन ब्रेड खाते हैं, जैसे लोग, इट डजंट अप्लाई फॉर ब्रेड्स। अच्छा, क्योंकि फिर देखें हर चीज आप जो इंस्टाग्राम वगैरह पे पढ़े वो सही नहीं होती, बिकॉज वो कहते हैं कि डब रोटी वगैरह भी जैसे है ना, डब रोटी इज अ प्रोसेस्ड फूड,
सही ना, उसमें तो नहीं चेंजेस आ सकते ज़्यादा, लेकिन जो आपने कुक किया है बाकायदा, चावल हो गया, खिचड़ी हो गया या आलू हो गया, तो आप उसको अगर फ्रिज में रख देंगे तो उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, यानी कि वो ब्लड शुगर बहुत तेजी से नहीं बढ़ाएगा। हाँ, एक दिन इंसुलिन स्पाइक होती है क्या, वो नहीं होगी। सो अगर आप चावल बनाएं, और बेस्ट इज कि आप अगले दिन रात में रख के अगले दिन कंज्यूम करें। ये बड़ी अच्छी टिप्स है, ये बड़ी अच्छी टिप है। अच्छा, एक और आल्सो पेस आउट योर फूड इनटेक थ्रूआउट द 3 days। नौजवानों में एक और है, नौजवान क्या, हमारे बुजुर्ग भी थोड़ी सी बदहजमी हो रही हो, वो ले आओ जरा सोडा ले आओ, एग्जैक्टली, उसमें हम लीमू निचोड़ के पिएंगे। वो देखिए ये उससे फायदा होता है। ये प्लेसिबो इफेक्ट है आपका जहन का, है कि आपको लग रहा होता है वो डकार आ गई और वो मेरा मसला हल हो गया, बट इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन बड़े बूढ़े तो बहुत इसमें बिलीव करते हैं। वही तो कह रही हूँ, एक प्लेसिबो इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पिया है तो डेफिनेटली उसके अंदर 12 चमचे चीनी तो बॉडी में चली गई। अब आप सोचो 12 चमचे चीनी कहाँ जाएगी? आप यकीन करें अगर आपकी बॉडी में, मेरा ख्याल है ब्लोटिंग हल भी नहीं होती और ज्यादा हो जाती है। देखिए अगर आप ज्यादा शुगर्स लेते हैं, चाहे वो फ्रूट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो मिठाइयों की फॉर्म में हो, एक्सेस शुगर कन्वर्ट्स इनटू फैट इन द बॉडी। तो आप ये 3 दिन ईद के अगर मुसलसल मीठा खाते रहेंगे एक के बाद एक, क्योंकि लोग तो आपको सर्व करेंगे, जाहिर है। फ्रूट भी आपने हर लिमिट में खाना है। मेरे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो ज़्यादा फ्रूट खा के उनका एज भी A1C हाई हो गया, दे बिकम प्री डायबिटिक। तो फ्रूट शुगर्स हो गए या नॉर्मल शुगर्स हो गए, आपकी बॉडी को तो नहीं पता कि ये फ्रूट शुगर है कि नॉर्मल शुगर है। यानी बेसिकली आप कह रही हैं सना कि अच्छी चीज़ भी हो, जो कि फ्रूट्स ऑब्वियसली बड़ी अच्छी हर किसी के लिए होते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ भी खा लो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। दैट्स नॉट गुड। तो उसमें भी आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। दैट्स राइट। अच्छा, ये अब आपको समझ आ जानी चाहिए बातें कि यू हैव टू पेस आउट योर फूड। दूसरा, सोडास जो हैं, ये बड़ी अच्छा लगा कि इन्होंने 12 चम्मच चीनी खुद ही कह दिया, क्योंकि हम भी आपको याद दिलाते रहते हैं कि सोडास हैव द मोस्ट चीनी दैट यू कैन इमेजिन। और वैसे तो वो जो डाइट फॉर्म में आती है, जीरो फॉर्म में आती है, उसमें तो नहीं होता, लेकिन ये मैं उन लोगों को कहती हूँ जिनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग अगर हो रही है, लेकिन गो फॉर जीरो डाइट शुगर। ठीक है, लेकिन उसकी वैसे क्या साइड इफेक्ट्स हैं? क्योंकि ज़्यादातर डाइट कोलाज में या सोडाज में एस्पार्टेम मौजूद है, विच इज़ वेरी डेडली फॉर योर ओवर कंजम्पशन। वो आपकी ब्रेन हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को डिटोरिएट। देखिए, एनीथिंग जो कि प्रोसेस्ड है, जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि उस तरह मिल रही है, तो वो अल्टीमेटली ऑर्गेनिक तो नहीं है, और वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेही है। और एक और बात बताऊँ यहाँ आपको अब्दुल्ला, कि जो हमारा ईद पे एक टिपिकल कॉन्सेप्ट है, निम्को हम बहुत खरीद रहे होते हैं। मैंने देखा है ईद की शॉपिंग में निम्को भरा हुआ होता है, और हर मेहमान को आपने निम्को खाना भी और खिलाना भी है। तो आप ये देखिए, इससे सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा बॉडी में जाता है, नमक बहुत होता है। आप नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं, और ऊपर से फ्राइड होता है, फ्राइड होता है, पता नहीं होता कि निम्को सारा फ्राइड है। एग्जैक्टली, ऑयल भी जा रहा है, नमक भी जा रहा है। तो आपका सोचे ब्लड प्रेशर अगर आपको अंडरलाइंग है, हाइपरटेंशन, तो वो कहाँ जाएगा? क्योंकि निम्को इटसेल्फ ना हार्मलेस सी चीज लगती है, मतलब छोटे-छोटे पैकेटों में भी आपको मिल रहा है, तो लगते हैं थोड़ा सा निम्को ही खा लिया ना, क्या किया है, बट एक्चुअली वो भी आपके लिए थोड़ा करके काफी हो जाता है। और स्पेशली कुछ प्री एग्जिस्टिंग अगर मेडिकल कंडीशंस, हाइपरटेंसिव लोग जो हैं, उसमें इतना ज्यादा निम्को में नमक, तो मतलब वो तो वैसे ही इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, ये ब्लोटिंग और इन इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ ऐसी चीज ले सकते हैं, जैसे दही खा लें या क्या करें? आप देखिए, आप योगर्ट का इस्तेमाल करें, दही और पानी की लस्सी ले लें, और प्रोबायोटिक्स बहुत आराम से बाजार में मिल जाते हैं हमारे। ठीक है, वो आप एक आध एम्प्यूल्स मिलते हैं, हाँ एम्प्यूल्स मिलते हैं, आप वो ले लें, वो आप दही की लस्सी में डाल के वो आप इस्तेमाल करें दिन में 2 या 3 बार, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा। इसबगोल का इंटेक अच्छा रखें, मेक श्योर कि आप कॉन्स्टिपेटेड ना हो, फाइबर बढ़ाएं अपना डाइट में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अगर फॉर एग्जांपल सैलड है तो वो ईद पे खा ही नहीं सकते, खाने के साथ ज़रूर अपने एक सैलड का पोर्शन बना लें, या कोई फ्रूट सैलड का पोर्शन बना लें, ताकि आपकी डाइट में फाइबर ऑटोमेटिकली जाए। वैसे इन योर एक्सपीरियंस है ना, आपको लगता है कि हमारा डाइट अदरवाइज जो है, खासतौर पर जब आपने सैलड की बात की है, पाकिस्तान में सैलड इज़ अ वेरी पॉपुलर थिंग, मतलब हम खाना खा ही नहीं सकते जब तक सैलड साथ ना हो, तो दैट वे वी आर ओके। बट मैं बताऊं, बहुत कम ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जहां सैलड को बहुत सीरियस लिया जाता है। अच्छा, ऐसे भी है। आई वुड हैव थॉट कि सैलड हम लोग तो स्टेपल फूड, हर तरह के हम हाउस होल्ड से हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं अपने क्लिनिक्स में। सो जब उनको सैलड का दे कॉन्सेप्ट उनके जहन में होता है कि वो आइसबर्ग, टोमेटो, ये वो, तो मैं कहती हूँ भैया आप सिर्फ एक खीरा खा लें, या अगर टमाटर प्याज तो हर घर में होता है, आप उसका एक कचूमर बना के, और मौसम की गाजर जब लाल लाल आई होती है, गाजर हो गया, चुकंदर, मूली वगैरह, तो वो चीज़ें आप बिल्कुल डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसके लिए कोई बहुत ही कोई फैंसी काम करने जाए, बहुत खर्चा करने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं करना चाहते। सैलेड कैन बी एज सिंपल एंड एज फैंसी एज यू वांट, ये दोनों स्पेक्ट्रम पे जा सकती है, तो आप बिल्कुल सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन उसको अपनी डाइट में प्लीज डेफिनेटली इंक्लूड कर लें। हम अगर खाएं पिए, जाहिर है त्यौहार है, ईद है, फेस्टिविटी, हम एंड में जाके हमेशा यही बात करते हैं कि हाथ हौला रखें। और पता है क्या, ये जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं और
नहीं ईद के दिनों में तो जिम्स वगैरह भी बंद होते हैं और जो नहीं अदरवाइज कंज्यूम कर रहे होते हैं चीज़ें, सो ये ओकेजन ऐसे होते हैं जब आप ये चीज़ें खा सकते हैं, इंडल्ज कर सकते हैं, एंड देन 3 दिन बाद you should be back to your routine diet. Sana Azmi Saiba, thank you so much for having me. डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद थी।